is affixes. Affixes. आप लोगों ने affixes के बारे में पहले भी सुना होगा और once again we are going to talk about that one. और आज हमारी बात हो रही है इसमें दो important बातें हैं. हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि affixes की जरूरत हमें पड़ती क्यों और affixes होते क्या हैं. तो सबसे पहले तो ये बात जान लेंगे कि लफ्ज होता है ना, आपके पास एक लफ्ज होता है, उस लफ्ज के आप बहुत सारे अल्फाज बनाते हैं. मिसाल इसके ले लेते हैं, अगर आपके पास एक लफ्ज है यहाँ पर प्ले, देखिए आई एम राइटिंग दिस वेरी वर्ड प्ले, सो वी आर से व्हेन द वर्ड इज प्ले, आपने देखा कि इससे बना है हमारे पास प्ले, यानी आपने s को ऐड कर दिया जस्ट आफ्टर इट एंड यू कैन फाइंड आउट दैट दिस इज द न्यू वर्ड. सो दिस इज द न्यू वर्ड दैट हैज बीन ड्राइव्ड. जो नया लफ्ज है वो ड्राइव हुआ है, तो फिर हमें पता चल गया. अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये बड़ा छोटा सा लेक्चर है लेकिन इसके अंदर बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी पर्टिकुलरली फॉर योर राइटिंग एज वेल योर स्पीकिंग एंड यू कैन सिंपली से दैट इट विल ऐड अ लॉट इन द वोकैबुलरी दैट विल बी देयर विद यू. तो हम देखते हैं जरा मजे से इसको. हमारे पास आ गया प्लेस, फिर हमने देखा कि यहाँ पर लफ्ज तो प्ले था, हमने ed ऐड कर दिया, सो इट्स ओवर हियर प्ले. प्ले अब एक नया लफ्ज बन गया. फिर आपके पास है प्ले, आप ing लगा देते हैं, आप कहते हैं प्ले. फिर आपके पास लफ्ज तो वही है लेकिन आप er लगा देते हैं, आप कहते हैं प्लेयर. फिर आपके पास जो है er के साथ आप s भी ऐड कर देते हैं. once again you are to say that you are adding something, आप कुछ ऐड कर रहे हैं. so this is also players in the same way replay. अब हमने क्या किया कि प्ले से पहले कुछ ऐड किया. देखो ना आप all of these words they have been derived or derived when we are adding something later, जब बाद में कुछ ऐड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर हमने we have added something in the beginning. और आपको पता है आप डिस्प्ले जो है वहाँ पर भी you can find out कि हम शुरू में कुछ ऐड कर सकते हैं. तो this is called affixes. Affixes आप हम इसको डेफिनेशन कैसे देंगे? देखिए हम कहेंगे कि affixes वो होते हैं whenever we add something with the root. जो root word होता है उसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं. अब जो एडिशन होता है शुरू में हो सकता है आखिर में हो सकता है. So this is called what's that? Affixes. The affixes तो हमने कहा क्या addition in the main word. अब उसको main entry कह लें, main word कह लें, root word कह लें, खाली root कह लें या फिर stem कह लें या base कह लें, तो all of them they have the same meaning. अब यहाँ पर हम बात पता चली कि whenever there are these are called the root words, the play that is a root word and all of these words they are the derivations. So overall we have to say this is called derivation. हम इसको कहेंगे ये derivation. तो हमने लफ्ज़ को ड्राइव किया, निकाला है, बनाया. मेन जो वर्ड था जो आपके पास रूट वर्ड था उसी को यूज करते हुए सो वी आर से कि प्लेस है वो हमारे पास एक रूट वर्ड है, उसी रूट वर्ड से आप लोग बहुत सारे अल्फाज बना रहे हैं. अब यहाँ पर एक लफ्ज मैंने आपको दे रहा हूँ, ये लफ्ज है एबल, राइट. सो अब जरा आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि एबल से कौन कौन से वाले वर्ड्स है ना आप ड्राइव कर सकते हो. तो ये थी बात एक सिंपल हमारे पास दैट वाज रिलेटेड टू जिसका ताल्लुक था एफिक्सेस के साथ. तो डियर गाइस आज हमारी बात हुई एफिक्सेस पर स्टार्ट. अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब ये आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स और द टू काइंड्स ऑफ एफिक्सेस. एफिक्सेस दो तरह से होता है, एक होता है शुरू में कुछ ऐड करना, एक होता है बाद में कुछ ऐड करना. जब आप शुरू में कुछ ऐड करते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स. आई हैव रिटन ओवर हियर, यहां पर मैंने लिखा है प्रीफिक्स. और अगर आप कुछ बाद में ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सफिक्स, इसको हम कहते हैं सफिक्स. तो जब किसी रूट वर्ड, मेन एंट्री, मेन वर्ड, स्टेम, बेस के शुरू में कुछ ऐड किया जाता है दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स. तो हमने कहा था कि एडिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो भी आपके पास वर्ड है, स्टेम है, रूट वर्ड जब इसको कहते हो तो जो आप इससे पहले ऐड करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रीफिक्स है. और इसकी एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट ओवरऑल आई हैव रिटन ओनली 3 एग्जांपल्स फॉर यू गाइस. आप लोगों के लिए 3 एग्जांपल्स, क्योंकि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो और चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, चीजों को बड़ी आसानी के साथ आप डाइजेस्ट करते चले जा रहे हैं. दैट्स गुड. तो प्ले है ना, प्ले जो हमने लिखा था आपने इससे पहले लिख दिया री. तो ये जो री है ये क्या हुआ भला, जो कि रूट वर्ड तो आपके पास है प्ले, इससे हमने टाइप किया एंड वी हैव एडेड समथिंग बिफोर दिस वेरी वर्ड. हमने इस लफ्ज से पहले कुछ ऐड किया है, तो जो भी पहले ऐड किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. तो ये प्रीफिक्स की एक एग्जांपल अब देखिए वैल्यू, तो आपने इसको डी वैल्यू कर दिया, यानी जस्ट एडेड डी बिफोर वैल्यू. सो वी आर टू से दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स. गुड. एंड द लास्ट वन ओवर हियर फॉर यू गाइस दैट इज लिंक. और लिंक हो गया भाई, डी लिंक हो गया, लिंक खत्म हो गया, डी लिंक. तो ये जो डी आप ऐड कर रहे हो ना दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स. अब आई हैव रिटन these very words for you guys ताकि आप थोड़ा सा अपना ये ऊपर वाला जो हेड पीस इसको यूज करो और खुद से सोचो कि जो आपने अंडरस्टैंड किया whether you are able in order to apply that one or not. तो इस पर आपके पास है able
अब सोचते यार एबल से क्या बन सकता है भाई, बनाकर तो कमेंट्स में भेजें तो मुझे उम्मीद है आप बना भी लोगे। इस तरह करेज, इसी तरह से ट्रैक। So these are the only three words and the star shows that this is the work that you have to do. कुछ काम हम आप लोग भी करोगे ना, क्योंकि देखिए once again I would like to tell you learning का ताल्लुक जो होता है ना टू वे प्रोसेस है। वन वे प्रोसेस है कि एक तरफा ट्रैफिक चल रही है भाई, ये दो तरफा है। Whatever the action is there, the reaction is always there. So you must know कि learning का मतलब होता है how much you are able to understand, और अंडरस्टैंडिंग का जो अच्छा लेवल है वो है एप्लीकेशन, कि आप कैसे उसको अप्लाई करते हो, जो आपने लर्न किया उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। अभी सफिक्स से बात आने लगी। सफिक्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि सफिक्स का मतलब क्या होता है, एडिंग समथिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड और द रूट और द बेस और द स्टेम, हम उसके बाद में कुछ ऐड करते हैं। अब फर्स्ट करें, हम यहाँ पर एक तो लिख दिया एडिशन एट द एंड ऑफ द वर्ड, एग्जांपल है बुकिश, तो लफ्ज द बुक आपने इश लगा दिया, ये वो इश नहीं है, ये है बुकिश वाला इश। उसके बाद कैसर्ड, आपने देखा कि यहाँ पर हमने ऐड किया ना एल के साथ एक और एल लगा दिया, बल्कि ईडी लिखा। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, जो अमेरिकन है ना, अमेरिकन्स अगर उनके लिहाज से फॉलो करते तो हम सिंगल एल लगाते हैं जो पहले से मौजूद था। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है पता है, whenever any word is ended with L, so it is added with L and ED whenever you have to say, जैसे कंट्रोल है तो आपको कंट्रोल में तो L आ रहा है, लेकिन कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग डबल L और ईडी या डबल एल आईएनजी लगाते हैं। इस तरह रिजेक्शन है, लफ्ज रिजेक्ट आपने रिजेक्शन कर दिया, एक्ट था तो एक्ट एड लगा दिया। तो जो भी आप ऐड कर रहे हो बाद में, दिस इज कॉल्ड सफिक्स, इसको हम कहते हैं सफिक्स। अब once again this is the exercise that you have to do, so beauty, local and person, so these are the three words। और आप क्या करने वाले हैं, आप इनके साथ सफिक्सेस अटैच करके मुझे कमेंट्स में बताओगे। और हम अब चलते हैं जरा रिकैप की तरफ। रिकैप करते हुए हमने कहा एफिक्सिस, एफिक्सिस का मतलब है एडिशन इन द मेन वर्ड और इन द रूट वर्ड, इसको हम कहते हैं एफिक्सिस। अब कभी-कभी ये एडिशन शुरू में आता है, कभी ये बाद में आता है। देखो उर्दू में भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, दादा से अनदादा कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ पहले ऐड करते हैं, कुछ बाद में ऐड करते हैं। सो दिस इज आल्सो देयर इन उर्दू लैंग्वेज। तो हम वहां पर साबिका और लाहिका जो पहले आता है, दैट इज सफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले आ रहा है यानी साबिका, और जो बाद में आ रहा है वो लाहिका यानी सफिक्स। तो अब एक हो गया प्रीफिक्स, एक हो गया सफिक्स। सो दैट्स एवरीथिंग। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।